एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो। क्या जीवन में गुरु का होना आवश्यक है? सबसे पहली बात, गुरु कहते किसको है पहले ये तो समझो। गुरु का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कोई भी श्रेष्ठ प्रवचन करने वाला, कोई भी अच्छे से नियम में रहने वाला, जटाजूट रखने वाला, तिलक आदि लगाने वाला, वो हमारा गुरु ही होगा। हमें जहां से भी प्राप्त होता है कुछ भी, वो सब गुरु ही हैं एक प्रकार से तो, परंतु फिर भी गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई रूप नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रू शब्द का अर्थ होता है उसको मिटाने वाला। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधक। अंधकार को जो दूर करे वो गुरु। और एक बात कहें, ऐसे अंधकारों को दूर करने की सामर्थ्य केवल और केवल एक में है, जिससे प्रकाश लेके हम जैसे गुरु भी सबके अंधकार दूर कर रहे हैं, और वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज कोई हमें भी गुरु कहे तो ये गुरु कहलाने की सामर्थ्य तो इन्हीं के वचनों से प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, आदि आदि, ये सब किसके ज्ञान यहां पर विद्यमान है? सब इन्हीं के हैं। सबसे बड़े गुरु तो यही है। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी से बिना संबंध बनाए सेवा मत करो उनकी। कोई भी एक संबंध जरूर बनाओ। भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, बेटा मानो, पति मानो, जो आपको लगे भाई वो मानो। सबसे बढ़िया संबंध लेकिन दो हैं ठाकुर जी से यदि बनाने हो तो, या तो गुरु का या फिर सखा का। या तो ठाकुर जी को सखा मानो या फिर अपना गुरु मानो, क्योंकि ये दो ही लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को संभालते हैं। सखाओं की संगति से ही व्यक्ति बिगड़ता संभलता है, और गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति संभलता बिगड़ता है। तो इन दो संबंधों में ठाकुर जी को देखो, या तो उनको गुरु मान लो, अगर गुरु जैसे दिख रहे हो तो, मुझे तो सखा ही दिखते हैं ये, सखा मानो। जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो, और हां, जैसे उस नाते को निभाना चाहिए फिर वैसे ही निभाना शुरू करो। अयोध्या की एक सच्ची घटना, आज भी वो लीला वहां पर होती है। अयोध्या में एक स्थान है, स्थान का नाम है श्री कनक बिहारी मंदिर। आप लोग कभी अयोध्या जाएं तो श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना। कनक बिहारी जी की ऐसी मान्यता बताते हैं, श्री कनक बिहारी लाल जी को स्वयं द्वारिकाधीश जब अयोध्या गए थे अपनी पटरानियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए, जब भगवान कृष्ण गए तो प्रभु श्री राम का एक स्थान उन्होंने बनाया, और श्री कनक बिहारी जी को स्वयं द्वारिकाधीश ने स्थापित किया वहां पर, राम जी के स्वरूप को, अपने ही पूर्व अवतार के स्वरूप को। तो कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव ब्राह्मण जाते थे, विद्वान ब्राह्मण। वो वशिष्ठ गोत्र में उनका जन्म हुआ था, तो इस नाते से वो राम जी को अपना चेला मानते थे। दुनिया तो जाके कनक बिहारी जी के हाथ जोड़ती थी, और वो कनक बिहारी जी के सामने जाके कहे, राजी रहो बेटा, खुश रहो, तुम सदा प्रसन्न रहो, बहू रानी तुम सदा प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। लोग बाग आके कहते हुए देखो पागल आ गया, ये राम जी को आशीर्वाद देता है आके। लेकिन लोग क्या जाने कि उनके संबंध को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके थे। और एक और बात, वो जब आते थे ना मंदिर में, तो पुजारी जी को पहले बाहर बुलाते और बुला के कहते, सुनो हम मंदिर में आ रहे हैं, बहू रानी का घूंघट कर दो। गुरु जी के आगे मुंह उघारे थोड़ी बैठी रहेंगी। तो पुजारी भी उनकी बात मानते और सीता जी का घूंघट कर देते, तब वो आते। ऐसा बताते हैं, एक बार पुजारी जी घूंघट करना भूल गए तो मंदिर की किवाड़ आधी अपने आप बंद हो गई, मतलब सीता जी छुप गई। बोले गुरु जी आए हैं। संबंध बनाया एक व्यक्ति ने, लेकिन निभाते ठाकुर जी थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोग बोले हम नहीं मानते ये सब, तुम अपने बस प्रसिद्धि के लिए जाके ऐसा कहते हो, ठाकुर जी राजी रहो और उनको अपना शिष्य मानते हो। मंदिर में उनका प्रवेश निषेध करा दिया।
लेकिन बंधुओं, कनक बिहारी जी साल में कुछ दिन पालकी में विराजमान होते हैं और अयोध्या भ्रमण के लिए जाते हैं। तो जैसी पालकी में बैठ करके आए तो गुरुजी प्रतीक्षा करते थे कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन राघव तो बाहर आते हैं ना, तो अपने द्वार से ही उनको आशीर्वाद दे दूंगा। तो जैसी पालकी उनके घर के सामने से जाती, अनायास ही पालकी के ऊपर बैठे हुए श्री राम जी की प्रतिमा का मुकुट नीचे गिर जाता। जैसे मुकुट गिरा, यात्रा रुक जाती। अरे अरे अरे, राघव जी का मुकुट गिर गया, पहनाओ। लोग बाग लगते, पुजारी आदि उनको पहनाने में। जैसे पालकी उठाते फिर मुकुट गिर जाता। 2-3 बार किया तो अपने घर से वो बोले, अरे सुनो, वो मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? गुरुजी के घर के सामने से जा रहे हैं, मुकुट पहन के थोड़ी जाएंगे। गुरुजी के सामने तो झुक करके जाते हैं ना, तो इसलिए राम जी अपना मुकुट उतार के सम्मान कर रहे हैं अपने गुरुदेव का। लोग बाग बोले, देखो ये पागल फिर से शुरू हो गया। लेकिन बंधुओं, लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ, आज तक भी 2023 चल रही है, आज तो वो गुरुजी भी नहीं है, लेकिन उनके घर के सामने से आज भी जब राम जी की वो सवारी जाती है तो आज भी मुकुट गिर जाता है। आज भी ठाकुर जी अपने गुरु ग्रह का सम्मान करते हैं, ये मेरे गुरुजी का निवास है। संबंध आप बनाओ, निभाएंगे वो, बनाओ तो सही। तो जो नाता आपको प्रिय लगे ठाकुर जी से जोड़ो और ठाकुर जी से फिर उस नाते को निभाओ। हम एक कीर्तन गाया करते हैं कथा में, ताल बजा के गाओ, द्वारिकाधीश की। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। हमारी आखिरी आशा केवल यही है नाथ, हमसे संबंध आपका बन गया, अब बस उसको निभा तो आप दिए हो, बस एक काम और कर दो। आखिरी आश है नाथ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम हो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम।
हे भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, हाँ भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हे मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 हे भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हाँ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। संबंध ठाकुर जी से भक्ति की 3 धारा बंधुओं, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। दूसरा, फिर संबंध बनाओ, निभाओ। विश्वास के बिना संबंध टिकेगा नहीं। आज संसार में भी आप किसी से संबंध बनाते हो तो विश्वास पर ही वो टिकता है। तो पहले विश्वास, फिर संबंध और फिर समर्पण।